अब देख लेते हैं बहुपद की पहली प्रश्नावली 2.1। हाँ, तो पहला प्रश्न बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात। हमें क्या करना है, ये ग्राफ दिए हुए, देखो ये एक पहला ग्राफ दिया हुआ पहले सवाल का, ये दूसरा ग्राफ दिया हुआ है दूसरे सवाल का, ये तीसरा, इस तरह से ग्राफ दिए हुए हैं। और इन ग्राफों को देख करके हमें ये पहचानना है कि जो बहुपद के लिए जो ग्राफ बनाया गया है उसमें उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अब तक हमने आपको बताया घात दे करके पहचानना। भाई जैसे अगर मान लो घात 3 है अधिकतम, तो उसके 3 जो है शून्यक होंगे, अगर 2 घात हैं तो 2 शून्यक होंगे। तो अब ग्राफ की सहायता से हम जो है कैसे पहचानेंगे, और हल्का सा मैंने आपको ग्राफ का भी आइडिया दिया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि भाई ये आपका पूरा एक्स अक्ष है, ठीक है, ये आपका क्या है वाई अक्ष है, और ये जो है जो भी आपका बहुपद दे रखा है उसका ग्राफ खींचा हुआ है, ये पूरा बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम देखेंगे ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, और जब सरल रेखा है इसका मतलब क्या है, रैखिक बहुपद है ये। और रैखिक बहुपद है तो हम ये देखते हैं कि ये जो रैखिक बहुपद है, ये जो जा रही लाइन जो है रैखिक बहुपद की, वो एक्स अक्ष को काट रही है या नहीं काट रही है। तो आपको साफ दिख रहा होगा ये जो बहुपद की रेखा खींची हुई है ये वाली, ये केवल वाई अक्ष को काट रही है, वाई अक्ष को काट रही है ना यहाँ पे इस बिंदु पे, लेकिन एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस वाले बहुपद के जो है शून्यकों की संख्या शून्य होगी। कितनी होगी, शून्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है। अब इस वाले ग्राफ को देखते हैं अपन जो है। तो यहाँ देखेंगे तो देखो ये आपका एक्स अक्ष हो गया है ना, ये पूरा का पूरा वाई अक्ष हो गया। और ये जो है ये जो लाइन जा रही है, ये देख रहे हो तिरछा जो घुमावदार जो ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से जो घुमावदार बना हुआ है, ये क्या है, बहुपद का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो देखो एक तो यहाँ पर ये वाई अक्ष को काट रहा है ना, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये एक एक्स अक्ष पे और काट रहा है, फिर सीधे निकल गया। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जब भी बहुपद जो है जो शून्यकों की संख्या होगी वो केवल क्या होगा, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पे काट रहा होगा, जहाँ जहाँ काट रहा होगा वो बिंदु क्या करेंगे, उसके शून्यकों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अर्थात इस वाले ग्राफ में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष को केवल यहाँ इस बिंदु पे काट रहा है, अर्थात एक बार काट रहा है केवल जो है। जब एक बार काटेगा तो इसका मतलब ये हुआ इस बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपकी एक होगी, केवल एक होगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले ग्राफ को देखते हैं। अब इसमें देखेंगे बाकी हर बार की तरह ये एक्स अक्ष होगा पूरा, ये आपका वाई अक्ष होगा। यहाँ पर ये जो है आपका बहुपद का ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब इसको भी देखेंगे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मान लो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है, फिर आगे बढ़े, हमें वाई से कोई मतलब नहीं, वाई को काट रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर नीचे आए, यहाँ देखो यहाँ भी काट रहा है एक्स अक्ष को जो है। फिर और आगे बढ़े तो देखो यहाँ काट रहा है, फिर ऊपर निकल गए। तो आप देख रहे होंगे एक तो एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है ना, एक यहाँ पे काट रहा है, और एक काट रहा है एक्स अक्ष को यहाँ पर। तो इसका मतलब कितनी बार हो गया, 1 2 बार, और ये हो गया 3 बार। अर्थात इस बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। कितनी होगी, 3। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस वाले ग्राफ को देखते हैं, है ना। तो इस ग्राफ में देखो यू शेप बन रही है ना, यू शेप बन रही है, और साथ में हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को एक तो इस बिंदु पे काट रहा है ना, और एक काट रहा है आपका इस बिंदु पर। तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार, हाँ केवल 2 बार काट रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस वाले बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगी, जीरोज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। ठीक है ना, हाँ 2 होगी यहाँ पर जो है। फिर और आगे बढ़ते हैं, इस वाले ग्राफ को देखते हैं तो काफ़ी कर्सिव है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। ठीक है, अप एंड डाउन बहुत है इसमें जो है। लेकिन हमें केवल इस चीज़ से मतलब है कि भाई ये जो ग्राफ आपका जा रहा है वो एक्स अक्ष को किस किस जगह पे काट रहा है, कितने बिंदुओं में काट रहा है। ठीक है, तो फिर काउंट करते हैं। एक तो देखो इस बिंदु पे काट रहा है ना, एक काट रहा है इस बिंदु पे एक्स अक्ष को जो है, और एक काट रहा है इस बिंदु पे, है ना, और एक काट रहा है इस बिंदु पे। तो कितने बिंदु हो गए, 1 2 3 4। अर्थात ये जो है आपका
एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पे काट रहा है। तो जो ये बहुपद दे रखा है, यहाँ पर उसके शून्यकों की संख्या जो है आपकी कुल मिलाकर के 4 हो जाएगी। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस वाले को देखते हैं ना, तो इसमें आप देख रहे होंगे एक तो यहाँ काट रहा है ना, और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। भाई स्पर्श करना मतलब एक तरह से वो बिंदु एक्स अक्ष को तो मान ही रहा है कि भाई यहाँ इस बिंदु से होकर के जाएगा, तो इस बिंदु को भी हम काउंट करेंगे, स्पर्श वाले को भी। एक तो इस वाले बिंदु काउंट करेंगे कटने वाले को, फिर स्पर्श वाले को भी काउंट करेंगे, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो हम देख रहे हैं 2 बार तो ये स्पर्श कर रहा है ना, 2 बिंदु है, और एक जगह यहाँ काट रहा है। तो कुल मिलाकर के कितने हैं बिंदु, 1 2 3, अर्थात इस वाले का जो आंसर होगा, शून्यकों की जो संख्या होगी वो आपकी होगी 3। तो इस प्रकार से आपकी जो है प्रश्नावली 2.1 जो है यही समाप्त होती है। और इस प्रकार से हम जो है किसी भी दिए गए ग्राफ की सहायता से, दिए गए ग्राफ की सहायता से हम जो है बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, ये y = px, तो जो बहुपद था वो x की फॉर्म में था। तो हम क्या कर रहे थे, x के कटान बिंदु ढूंढ रहे थे भाई, हाँ x अक्ष को ये किस बिंदु पर काट रहा है। ठीक है ना, ये आपकी प्रश्नावली यही होती है समाप्त।